प्यारे बच्चों, मैं रवि मिश्रा आज आप सभी को एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मेंडल के नियम को। आज हम सब मेंडल के नियम के कुछ अपवाद पढ़ेंगे, उनके नियमों को जो नहीं मानते। बाद के वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों पे खोज किया और देखा कि कुछ ऐसे भी पृथ्वी पर पौधे और जंतु हैं जो मेंडल के नियमों का नहीं फॉलो करते। उसी पे डिपेंड है एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। ब्लैक बोर्ड पे है, चलते हैं। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम, स्वतंत्र अभिवन के नियम, पृथक्करण के नियम तीनों थे। इन प्रभाविता के नियम को ना मानने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो प्रभावी लक्षण ना व्यक्त करने के बजाय एक तीसरे लक्षण को व्यक्त करने लगते हैं। उसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आते हैं अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या होता है? जब किसी भी जीव या पौधे के जब एक लक्षण को लेकर उनके विपरीत लक्षण से आपस में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ना व्यक्त होकर कोई जो भी दो लक्षण लिया गया था, एक विपरीत लक्षण लिया गया था, तो वह प्रथम पीढ़ी में ना व्यक्त होकर के कोई तीसरा गुण या तीसरा लक्षण व्यक्त होता है। इसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था, इसे सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक कार्ल कोरेंस थे। कौन थे? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने बताया था और इन्होंने अपना प्रयोग मिरेबिलस जलापा नामक पौधे पे किया था। मिरेबिलस जलापा नामक
पौधे पर किया था। अब आते हैं कि हुआ क्या होता है इसमें, इधर ध्यान देंगे। देखिएगा गिरीश जी, उधर वाला ब्लैक बोर्ड आ रहा है पूरा। अब देखेंगे इसे हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक एलील लिया रेड, पुष्प का रंग लाल, और ये कैसा है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, इसका क्रॉस हम कराते हैं एक अप्रभावी लक्षण से, सफेद, और यह कैसा है, अप्रभावी। अब देखेंगे इनकी जो प्रथम पीढ़ी आई, F1 जनरेशन, F1, और इसको बोलते हैं P1, पेरेंट 1, पेरेंटल जनरेशन 1, जिसमें हम लाल प्रभावी लक्षण, सफ़ेद अप्रभावी, डोमिनेंस और रिसेसिव, दो कैरेक्टर को लेकर के आपस में हमने क्रॉस कराया। और एक लक्षण के विपरीत कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इनकी जो F1 जनरेशन आएगी वह आ जाएगी कैपिटल आर और स्मॉल आर, लेकिन यह ना लाल होगा ना सफ़ेद होगा, बल्कि कैसा हो जाएगा, गुलाबी। यह हो जाएगा गुलाबी कलर का। यह हो जाएगा गुलाबी। अब आप देखेंगे कि मेंडल के नियमानुसार अगर लाल और सफ़ेद का आपस में क्रॉस कराने पर होना चाहिए था लाल, क्योंकि प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण आते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या आता है, ना लाल आएगा ना सफ़ेद, ना तीसरा एक कैरेक्टर निकल करके आता है, वह है गुलाबी। तो F1 जनरेशन था। अब अगर आगे चल करके आप F1 जनरेशन को फिर आपस में क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम कैपिटल आर, स्मॉल आर, एक हाइब्रिड गुलाबी और इसी का फिर आपस में क्रॉस कराएं, तो ये क्या है, संकर गुलाबी, और यह भी क्या है, संकर गुलाबी। तब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। अब अगर हम इसे क्रॉस कराते हैं तो यह अब आ गया P2 जनरेशन, यह आ गया P2 जनरेशन। अगला जो इसका रेशियो आएगा वो F2 जनरेशन आ जाएगा, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या घटना घटित होगी कि अगर आप इसे पुनेट के चक्करबोर्ड द्वारा समझना चाहें, ऐसे इसको समझ सकते हैं। आप इस तरह का पुनेट का चक्करबोर्ड बनाए होंगे तो जान जाएंगे। कुल 4 अगर हमें मिलते हैं 4, तो कैसे होगा, इसमें भी इसको मेल बताइए, इसे फीमेल, क्योंकि मेल फीमेल पुष्प होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। इसमें भी मेल और इसमें भी फीमेल, ये सिंबल है मेल का और ये सिंबल है फीमेल का। तो ये मेल का सिंबल, ये फीमेल का, इनके दोनों के बीच ये संकर प्रजाति, ये कैसी आई थी, संकर थी, संकर गुलाबी था। तो इसके बीच अगर क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये इधर मेल दिखा दें और इधर एक फीमेल दिखा दें, तो फीमेल की तरफ क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, और मेल की तरफ क्या है, गुलाबी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब देखेंगे क्या इनका रिजल्ट आता है, कैपिटल आर, ये देखिए, तो ये कैसा आ गया, लाल, शुद्ध लाल, शुद्ध प्योर रेड, लाल आ गया, शुद्ध लाल। इसमें देखेंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, दूसरे खाने में हमारा क्या आ रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये कैसा आ गया, ये आ गया गुलाबी। गुलाबी है तो गुलाबी से लिखा जाए जिससे दिखे, ये गुलाबी आ गया। और इसमें भी क्या आ रहा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यह भी गुलाबी। और इधर ध्यान देंगे तो ये कैसा होगा, स्मॉल आर, इसके तरह, ठीक है। तो इसकी तरह आने के लिए क्या होगा, सफ़ेद, और कैसा है, देखिए इसके एलील एकदम समान है।
तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें दो पौधे हमें गुलाबी प्राप्त हो रहे हैं, एक लाल प्राप्त हो रहा है, एक सफ़ेद। फिर से सुनेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के F2 जनरेशन में क्या होगा, 4 प्रकार के पौधों में 2 पौधे गुलाबी, एक पौधे के पुष्प लाल रंग के और एक पौधे के पुष्प सफ़ेद रंग के प्राप्त हो रहे हैं। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर आपको फिनोटाइप लिखना हो तो यहाँ पे देखेंगे इसका फिनोटाइप क्या आएगा, 1:2:1। इसका रेशियो क्या आएगा, 1 संबंधे 2 संबंधे 1। तो याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो रेशियो प्राप्त होता है वह 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का प्राप्त होता है F2 जनरेशन में, और F1 जनरेशन में सभी एक तीसरे कलर का युक्त देते हैं, गुलाबी। हम एक चीज़ को फिर से एक बार समझेंगे, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, यह मेंडल के नियम का अपवाद है। अपूर्ण प्रभाविता जिसमें एक लक्षण को लेकर उनके विपरीत लक्षण से आपस में क्रॉस कराते हैं। तो एक लक्षण हमने लिया पुष्प का रंग, पुष्प का रंग कैसा है, एक लक्षण। अब इसके 2, एक लाल और इसका विपरीत सफ़ेद, तो एक लक्षण को लेकर के उसके विपरीत गुणों के बीच क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में F1 में प्रभावी लक्षण ना व्यक्त होकर के कोई तीसरा लक्षण व्यक्त होता है, कोई तीसरा लक्षण दिखाई देता है। इसे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक थे कार्ल कोरेंस। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा चुका परीक्षाओं में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस वैज्ञानिक ने बताया था या इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो ये लाइन आप एकदम याद रखिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इन्होंने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था, यह भी होता है। तो ये पौधे का नाम है मेरेबिलस जलापा। मेरेबिलस जलापा नामक पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। लाल सफ़ेद, प्रभावी मेल अप्रभावी फीमेल, दोनों के बीच ये पुष्पों का रंग लाल है, इसके पुष्प का रंग सफ़ेद। क्रॉस कराने पर संकर गुलाबी आता है, गुलाबी रंग के पौधे प्राप्त होते हैं किस जनरेशन में, F1 जनरेशन में। और F1 जनरेशन को फिर आपस में जब क्रॉस कराया जाता है तो संकर गुलाबी और संकर गुलाबी के बीच जब आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक पौधे लाल, यह कैसा आया, लाल, 2 पौधे गुलाबी और एक पौधा सफ़ेद। इसका अगर फिनोटाइप निकालेंगे तो 1 संबंधे 2 संबंधे 1 का रेशियो प्राप्त होता है। यह था अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।